सुबह के सिंपल सी ब्रेकफास्ट से शुरू हुआ हमारा दिन और आखिर में मार्केट ने हमें बिल्कुल मायूस कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज एक सिंपल से ब्रेकफास्ट की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर जी मैं बना रही थी फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि आज था फ्राइडे। बच्चों का बहुत दिल चाह रहा था और उनके बाबा का भी, तो सोचा क्यों ना चेंज नाश्ता बना लिया जाए, इजी एंड क्विक। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाना शुरू किया था। अच्छा, मीठे टोस्ट भी बनाए थे मैंने और नमकीन टोस्ट भी बनाए थे, क्योंकि ये दोनों जो फ्लेवर है ना मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़्यादातर तो मीठे ही खाते हैं, बहुत कम फीके खाते हैं। तो ये मीठे मैंने ज़्यादा बना लिए थे और नमकीन वाले जो है ना वो मैंने 2 ही टोस्ट बनाए थे, क्योंकि वो सिर्फ इनके बाबा खाते हैं और कोई भी नहीं खाता। और फिर यहाँ पर साथ में हम करने बैठ गए थे नाश्ता। तो यहाँ पर नाश्ते में मैंने साथ में रख ली थी पीनट बटर। असल में ये हेल्दी भी होती है और इसके अंदर प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है और ये ज़्यादातर जिम वालों को गाइड की जाती है। तो ये मुझे भी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल मार्केटों के चक्कर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं ना, तो इसलिए वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। और जी नाश्ते वगैरह से फारिग होंगे तो फिर जाएंगे हम मज़ेदार सी लाजवाब दावत पर। तो यहाँ जी हम पहुँच चुके थे अपने हस्बैंड के चचा के घर पर। तो उन्होंने रखी हुई थी स्टेक की दावत। अच्छा, वो काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, लेकिन ये होता है ना जब अरेंज होना होता है जब ये होती है। तो उन्होंने यहाँ पर फ्राइज़ बनाए हुए थे और गार्लिक राइस बनाए हुए थे, साथ में ये वेजिटेबल्स भी सॉटे की हुई थी उन्होंने। बहुत मज़ेदार से ये स्टेक बने थे। और यहाँ पर जी वो प्लेटर का जो काम होता है ना वो भी तैयारी पे लगा हुआ था सारा। और यहाँ सबकी प्लेटें अरेंज हो रही थी। अभी सॉस वगैरह भी डलेगा इसके अंदर और फिर प्लेटें सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो ये एक बहुत मुनफरिद और बहुत अच्छी दावत लगी थी। सबने, बच्चों ने भी इंजॉय किया, बड़ों ने भी इंजॉय किया, सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बस एक घंट जो हुआ था वो हमारे साथ ये हुआ था कि हो गई थी बीच में बारिश। जो टेबल अरेंज करके सबको सर्व करना था वो दस्तरखान बिछाकर सर्व करना पड़ा और फुल ऑरा सबका माइनस हो गया। तो इसलिए कि बारिश हो गई थी तो सारा उनका सेटअप खराब हो चुका था। तो फिर सब उल्टे सीधे जहाँ जो जगह मिली वहां पर बैठ गया। कभी कभी इस तरह के सीन हो जाते हैं, तो क्या कह सकते हैं, ये अल्लाह की मर्जी होती है, बारिश होना भी। इस मोमेंट को सबने बहुत एंजॉय किया और उसके साथ मीठे में हमने खाई थी ये आइसक्रीम। ठंडी ठंडी बारिश के सीज़न में आइसक्रीम बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही होती है। खोया आइसक्रीम थी ये। तो बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी। बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे दूध की चीज़ नहीं खाते तो उन्होंने नहीं खाई थी। और उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आने के बाद ये था हमारा सेकंड डे हम चले गए थे मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। इस दफ़ा हम सबका इरादा ये हुआ है कि हमने रेडीमेड सूट नहीं लेने, अब के जो है ना हमने कस्टमाइज़ करवाने हैं सूट। तो कपड़ा लेने के लिए हम लोग निकले हुए थे। अच्छा, जो कपड़ा हम देखना चाह रहे थे ना वो हमें मिल नहीं रहा था। तो मार्केटों को हम इसीलिए ही ढूंढते फिर रहे थे कि अगर हमें हमारे हिसाब से कपड़ा मिल जाता है। ये हमें बहुत पसंद आया था। तो इसमें जो है ना इसके पूरा मतलब दुपट्टा आस्तीन वगैरह नहीं थी, सिर्फ कमीज़ का पीस था। उसने कहा कि बाजी ये ख़त्म हो गया। पर यहाँ फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे तारिक रोड। तो तारिक रोड को भी एक्सप्लोर कर लेते। बस हमने जो है ना एक अनस्टिच मैक्सी ली थी यहाँ से। अच्छा, इस मार्केट को भी टच किया हमने और मार्केटों को भी टच किया था। पर जो है ना अभी ये हमारी फर्स्ट मार्केट है, क्योंकि इसमें हमें जो है ना कुछ भी मिलने के लिए तैयार नहीं था जो चीज़ हमें लेनी थी। यहाँ पर कपड़े तो बहुत अच्छे अच्छे आए हुए थे, लेकिन जिस तरह की हमने डिज़ाइनिंग करनी थी ना, कोई कह रहा था क्लफ्टन चले जाओ, कोई कुछ कह रहा था, बस बहुत समझ में नहीं आया था। फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे दूसरी मार्केट को देखकर भी आप समझ गए होंगे ये मार्केट थी तारिक रोड की मार्केट। अच्छा, यहाँ पर भी हमने राबी सेंटर, डॉलमेन मॉल, हर चीज़ टच की, पर यहाँ पर भी हमें नहीं मिला। आखिर में मैं लेने के लिए पहुँची थी अपनी बेटी के लिए फ़्रॉक, फैंसी फ्रॉक। यहाँ पर फैंसी फ्रॉक के नाम पर वो फ्रॉकें थी जो एक आम मार्केट में मिल जाती है, पर उनके प्राइस इतने ज़्यादा थे। और फिर हमने लास्ट में अपने भाई को कॉल की कि तुमने कहाँ से फ़्रॉक ली थी। तो उसने जो हमें रास्ता गाइड किया या जो शॉप्स गाइड की वो जो है हमें नहीं मिली। हमने बहुत ढूंढी पर वो हमें नहीं मिली। फिर थक हार कर जो है ना हम अपनी चीज़ें लेने के लिए लग गए थे। और यहाँ पर मैं एक एक से उस कपड़े के बारे में पूछ रही थी। उसने कहा बाजी ये कपड़ा यहाँ नहीं मिलेगा। जबकि कहने को तारिक रोड कितनी बड़ी मार्केट है, पर हर दुकानदार यही बोल रहा था कि ये कपड़ा आपको इस तरफ नहीं मिलेगा। बस मायूसी के अलावा जो है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। फिर एक ही रीज़न था, मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो है ना आप जो दूसरा कपड़ा है ना वो ले लो, उसमें लेके अपनी जो डिज़ाइनिंग है कस्टमाइज़ करवाना है वो करवा लो। क्योंकि वो जिस कपड़े पे बना हुआ था ना, अगर हमें वो कपड़ा मिल जाता तो लाजमी सी बात है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता। और फिर जो है हम कटदाने का काम इतना ज़्यादा आया हुआ था तो हर जगह कटदाना कटदाना, एक सूट कट
दाने का स्टिच करवा लिया था। अब हर सूट तो कट दाने का स्टिच नहीं करवा सकते थे ना। और यहाँ पर हम यकीन करें, आखिरी जो राबी सेंटर की सीढ़ियाँ थी ना, वहाँ पर जो शॉप्स बनी थी वहाँ तक पहुँच गए थे। फिर वापस हम बैक आए और चढ़ उतर के हमारी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी ना। और फिर ये था कि अब क्या कर सकते हैं और क्या करना है, सोच कुछ समझ नहीं आ रही थी। और मेरा दिल उसी चीज़ पर ही अटका हुआ था कि मुझे इसी तरीके से बनवाना है, कस्टमाइज़ करके। और यहाँ पर पूरे माशाल्लाह पतारे-वतारे लगे हुए थे, सारी चीज़ थी। फिर ग्लैमर इन वन में हम बच्चों के लिए देखने गए, जो हमें बताई गई थी जगह। अच्छा, ये जो मार्केट थी ना, ये ग्रूम की थी। इसमें स्टार्टिंग में तो ब्राइडल सूट्स थे, लेकिन बाकी जो थी ना वो ग्रूम की मार्केट थी। और यहाँ पर बच्चों की, बड़ों की शेरवानियाँ मिल रही थी, पर हमें वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो हमें लेनी थी। अच्छा, हमें अब यही वाली जगह बताई गई थी, यहाँ पर भी हम इतना सीढ़ियाँ चढ़े। बस आज का दिन तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था ना कि सीढ़ियाँ चढ़नी है और उतरनी है, थक के बुरा हाल हो चुका था। और साथ में मेरे हस्बैंड बार बार हमसे यही बोले जा रहे थे, तुम लोगों के साथ नहीं आना चाहिए, इतना घुमाते हो, इतना फिराते हो, एक तो बंदा ऑफिस से थका आ रहा है और उसके बाद तुम लोग के साथ मार्केट में भागे। अब कोई इतना हमारे साथ जाने वाला है नहीं, तो जाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड को रास्ते और जगहें पता होती हैं, तो वो लेके चले जाते हैं। अब उन्हीं का ही सहारा हम ढूंढ रहे होते हैं। अफसोस भी हो रहा होता है, पर ये होता है कि सामान भी लेना है और शादी भी करीब है। ये देखें, यहाँ पर हम बिल्कुल ऊपर तक पहुँच गए थे, तो यहाँ पर सारी शेरवानियाँ, वेस्ट कोट वगैरह टंगी हुई थी। ये वो जगह थी जो स्टिच करके देते हैं। फिर हम वापस सीढ़ियों से उतरे और चढ़ना उतरना मुहाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था अब जो है ना, टांगे हमारी काम नहीं कर रही। अभी तो यहाँ पर चढ़ रहे हैं ना, फिर इसके बाद हम लोग देखे दूसरे वाले उसमें जाएंगे, डॉलमेन मॉल में। डॉलमेन मॉल में जब जाएंगे तो वहाँ पर भी हमारा यही हाल हुआ था। आखिर हमने सबसे वो पूछा नाम उसकी दुकान का, मुझे याद नहीं है, खैर मेरे हस्बैंड को पता थी वो दुकान का नाम, पर वो कहाँ, वो लोग जो है ना गाइड करने के लिए तैयार ही नहीं थे, कहाँ पर है कहाँ नहीं। तो ये ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो चुकी थी बात कि यार इतनी दूर आए हैं, अब आना और जाना दोबारा से तो नहीं कर सकते, एक ही दफ़ा ही ढूंढ के चल लेते हैं। हिम्मत भी कर रहे थे और चीज़ भी लेनी थी। फिर हम यहाँ पर पहुँच गए थे डॉलमेन मॉल में। तो डॉलमेन मॉल में भी हमने यहाँ पर सारी शॉप्स वगैरह देखी थी। यहाँ पर भी हमें जो है ना अनस्टिच कपड़े कुछ मिले थे, बाकी सारे स्टिच कपड़े थे यहाँ पर। और स्टिच कपड़ों के लिहाज से हमने इरादा कैंसिल कर दिया था। हमने जो है इस दफ़ा कस्टमाइज़ करवाने थे, क्योंकि हर बार जो है हम स्टिच ही करवाते हैं। और यहाँ पर जी हम डॉलमेन मॉल के सेकंड फ्लोर पर पहुँच गए थे, क्योंकि इसलिए अब मैंने अपना इरादा कैंसिल कर दिया था कि मुझे जो है यहाँ पर स्टिच कपड़े मिल रहे हैं, अनस्टिच नहीं मिल रहे हैं, तो मैं किसी और मार्केट में देखूंगी। फ़िलहाल मैं अपनी बेटी के लिए देखने के लिए जा रही थी, मैक्सीज़ वगैरह जो अच्छा लगेगा। तो यहाँ स्टेयर से चल रही थी, उसके बाद जो है अब हम और थर्ड फ्लोर पे जा रहे थे, तो एक्सलेटर पे यहाँ पर मैं जा रही थी ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ये सोचा आप लोगों के साथ इस जगह का व्यू शेयर करती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी वीआईपी लोकेशन पर या वीआईपी जगह पर हम लोग आए हुए हैं। मतलब साफ़ सुथरी जगह, साफ़ सुथरे जो माहौल होता है ना, वो हर एक को अट्रैक्ट कर रहा होता है। और आखिर जो है हम थर्ड फ्लोर पे पहुंच चुके थे। उसके बाद जी मैं यहाँ पर पहुंची थी, यहाँ पर थी घड़ियों की दुकानें। और उसके बाद इस शॉप पे हम गए थे। ये देखें, ये शॉप्स पे जो फ्रॉकें थी ना, बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे आम शॉप्स वगैरह पर भी होती है। बस ये जगह का नाम है तारिक रोड। तो यहाँ पे इन्हीं फ्रॉकों के प्राइस इतने डबल थे ना कि मैं हैरान हुई थी यार, यही फ्रॉकें तो हमारे उधर मिल रही थी। और यहाँ पर थी जी माँ सफदर की शॉप, तो वो भी हमने देखी थी। और इस मार्केट में भी बहुत ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो भी नहीं मिला है यहाँ पर। अब इसके बाद जी हम जाएंगे अपने घर वापसी इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ।